तो एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बता के मेरे मन को संतुष्ट करें। तब भगवान भोलेनाथ, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हें अवश्य संतुष्ट करूंगा। हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है, गरीबी आती है या अमीरी, सुख मिलता है या दुख, उत्थान होता है या पतन होता है। वही माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। ये मानव जाति के कल्याण और हित के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसीलिए मैं जब तक तुम्हें ये कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा मन से और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान मिलता है और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी के लिए सही नहीं होता और साथ ही हमारे जीवन में कभी भी वो काम नहीं आता। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनूंगी। आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अपने चैनल रिताई भक्ति पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बड़े ही दान पुण्य किया करती थी और साथ ही बड़े पूजा पाठ किया करती थी और साथ ही उस बुजुर्ग महिला को कुत्तों से बड़े ही लगाव था। इसीलिए वो एक कुत्ते को घर में पालती थी, उसे स्नान कराती थी, खिलाती थी और बिस्तर पे सुलाती थी। यानी कह सकते हैं कुत्ता घर के हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। वहीं अचानक उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है उसकी तबीयत खराब होने के कारण। वहीं बुजुर्ग महिला के बहू और बेटे आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर बुजुर्ग महिला की मृत्यु के बाद यमराज अपने 2 दूतों को नीचे भेजे और कहा उस बुजुर्ग महिला को यहाँ लेके आओ। तो जैसे ही यमराज के सेवक गए वहाँ पे बुजुर्ग महिला को लेने के लिए, तो वह बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत ही गहरी नदी मिलती है, जहाँ पहुंचकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गोदान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। इस नदी को तभी पार कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी भी गोदान किया हो। वही यमराज के सेवकों की बात सुनकर वो महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने गोदान किया था। फिर अचानक वहाँ पे गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वो महिला उस नदी को पार कर लेती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुजुर्ग महिला का रास्ता रोकते हैं। यमराज के सेवक कहते हैं, यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा, तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता देंगे। यमराज की बात सुनकर वह बुजुर्ग महिला अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। उसी समय वो सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर और आगे निकल जाते हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे निकल जाती है। वहीं कुछ दूर आगे चलने के बाद एक कौवा उस बुजुर्ग महिला को माथे पर चोट से मारता है, जिसको देखकर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी भी साधु संत की सेवा की है? क्योंकि उस बुजुर्ग महिला ने सारे जीवन साधु संतों का सम्मान किया है, उनका सत्कार किया है। तब वो महिला यमराज के सेवकों की बात सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है, जिसके बाद वो कौवा बुजुर्ग महिला को चोंच मारना बंद कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर बुजुर्ग महिला यमराज के सेवकों के साथ आगे बढ़ती है। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, वहीं कुछ आगे चलने के बाद जब बुजुर्ग महिला और यमराज के सेवक आगे बढ़ने लगते हैं, तो उस बुजुर्ग महिला के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला से कहते हैं, क्या तुमने कभी भी अपने जीवन में खराउ दान किया है किसी को? उस बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन में बहुत सारे खराउ दान किए थे। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला उनका बात सुनकर खराउ का आह्वान करने लगती है। देखते ही देखते उस बुजुर्ग महिला के पैरों में खराउ आ जाते हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला यमराज के सेवक आगे चल जाते हैं। फिर यमराज के सेवक उस बुजुर्ग महिला को यमराज जी के पास लेकर जाते हैं। फिर यमराज उस बुरी औरत को चित्रगुप्त के पास लेके जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, ये कौन है? आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, इस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही पुण्य किया है और बहुत ही दान किया है, भगवान का भजन भी किया है, परंतु इसने एक सबसे बड़ी गलती की है, जिसके चलते इसके दान पुण्य और हवन आदि का फल नहीं मिल सकता और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वो बुजुर्ग महिला यमराज से कहती है, मेरे पूजा पाठ, दान, हवन इत्यादि में क्या कमी आ गई, जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? अजी कहते हैं, देखो, तुम्हारी एक गलती के कारण
तुम्हारे पूर्वजों को यह सजा मिली है, तुम्हारे पूर्वज यहाँ भटक रहे हैं और तुम्हें भी यहीं भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है, जिसका प्रभाव शेष तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके घर में देवता ग्रहण नहीं करते हैं भोजन। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली चीजें देवताएं ग्रहण नहीं करते हैं। उसी तरह कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्मानुसार कुत्ता पालने के यहाँ तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। दूसरी ओर कुत्ता अगर किसी को सूंघ लेता है तो वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। वहीं भोजन भी कुत्ते के ऊपर जो दृष्टि पड़ जाती है वह भोजन खाने योग्य भी नहीं रहती है। इन्हीं कारणों के कारण कुत्ते को कभी भी घर में नहीं पालना चाहिए। अब मैं तुम्हें छोटा सा संवाद के जरिए बताता हूँ। कुत्ते के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के अंदर जाने को नहीं मिला था। जब युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा था कि मेरे साथ आने वाले इस कुत्ते को मैं स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, कुत्ता पालने को स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पालित किए गए यज्ञ और पुण्य को क्रोधवश राक्षस उसका हरण कर लेते हैं। और तो और उस घर के लोग जब दान पुण्य स्व अध्याय और कुआं बावरी बनाने के जो कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं, तो सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते के नजर पड़ने मात्र से ही वो सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। कुत्ते का संरक्षण करना चाहिए। कुत्ते को घर की एक रोज रोटी खिलानी चाहिए और साथ ही कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और साथ ही ध्यान रहे, दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और साथ में उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर केवल कुत्ता, कौआ, चिंटी आदि को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। मृत्यु लोक पर अक्सर देखा जाता है कि गाय की और बूढ़े माता पिता के लोग घर से बाहर निकाल देते। इतना ही नहीं, कुत्ते को घर में पालते हैं। जिस घर में ये सब होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है, धनवान होना है, सुख भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है, जीवन का पतन होने से रोकना है, गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखें और उनकी सेवा करें। कुत्ते को घर से बाहर रखें, क्योंकि कुत्ते को घर के अंदर, घर के बिस्तर पर इत्यादि सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। कुत्ते को निश्चित जगह पे रखना चाहिए और उसे खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से नकारात्मक शक्तियों का पतन होता है और सकारात्मक शक्तियाँ आती है। साथ ही कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूतों का भय भी नहीं रहता। कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है और साथ ही उन्हें देख सकता है। जिस करके लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्दी बच्चे का जन्म होता है। साथ ही आकस्मिक दुर्घटना का भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए कुत्ते को कभी भी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही किसी निश्चित स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से घर की उन्नति होती है। फिर यमराज जी की बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज जी से कहती है, हे महाराज, मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पे भेज दीजिए। मैं इस 7 दिनों में कुत्ते को घर से बाहर और उसका निज स्थान तय कर दूंगी। पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का स्मरण करूंगी। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर यमराज उस महिला को पृथ्वी लोक पर वापस भेज देते हैं। जब वो बुजुर्ग महिला धरती लोक पर वापस जाती है, जब वहाँ के लोग बुजुर्ग महिला को देखते हैं, वे लोग भयभीत हो जाते हैं। उसकी डर की वजह से वो लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तो भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। यहाँ तक कि वो बुजुर्ग महिला जब अपने बेटे और बहू के पास जाती है, वो भी उससे डर कर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे, बहू और सभी लोगों को बताती है, मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, उसको मैं दूर करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक मैं घर के अंदर कुत्ता पालती थी, मुझे पता नहीं था कि पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है घर के अंदर कुत्ता पालने से, और जो भी दान धर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता और न ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसलिए घर के अंदर से कुत्ते को निकालकर घर के बाहर करने आई हूँ। अब इस कुत्ते को मैं बाहर एक निश्चित स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का भजन करूंगी और पूजा पाठ इत्यादि करूंगी। तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर उसके बेटे और बहू उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति देते हैं।
साथ ही पूजा पाठ करने के लिए घर में सारी सामग्री लेके आ जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो बुजुर्ग महिला कुत्ते को घर से बाहर निकालती है, घर के बाहर एक नियत स्थान पर उस कुत्ते को रखती है, उसे भोजन खिलाती है और फिर धीरे धीरे वो महिला भगवान का स्मरण करती है, भगवान का भोजन करती है, भगवान को दान पुण्य करती है, भगवान का यज्ञ करती है और दान पुण्य भी करती है, गाय को भोजन कराती है। जब गांव वालों को पता चलता है ये बुजुर्ग महिला 7 दिनों के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएगी, तो फिर गांव के सभी लोग उस महिला के पूजा पाठ देखने के लिए, उसका नज़ारा देखने के लिए सभी लोग आते हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला अपने पड़ोस की महिला से कहानी सुनाने का आग्रह करती है। तब वो पड़ोसन महिला भी उस बुजुर्ग महिला की कहानी सुनने के लिए मान जाती है। फिर वो बुजुर्ग महिला उस पड़ोसन महिला को पूरी कहानी बताती है। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, पूजा पाठ करने के 7 दिन बाद भगवान यमराज उस महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में आने के लिए अपना दिव्य विमान भेजते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर धरती के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि ये महिला तो स्वर्ग लोक में जा रही है, हम सभी को इस दिव्य विमान में बैठ जाना चाहिए और स्वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा, हम लोग को भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। वहीं जब गांव के लोग उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयत्न करते हैं तब वो महिला सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। साथ ही तुमने दान पुण्य नहीं किया, तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, साथ ही भूखों को भोजन भी नहीं कराया है, हवन इत्यादि पुण्य कार्य भी नहीं करवाया है। इसी कारण से तुम लोग स्वर्ग लोक में मेरे साथ नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरे पड़ोस की साथी ही जा सकती है, क्योंकि इसने 7 दिन तक बैठकर मेरे साथ भगवान की कथा सुनी है, भगवान का पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और साथ ही ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान लगाया है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर गांव के सभी लोग बोलने लगते हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, हमारा भी कल्याण हो सके। गांव वालों की बात सुनकर वो बुजुर्ग महिला सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद जितने भी लोग भगवान की महिमा सुने फिर वो दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। फिर वही स्वर्ग लोक में सभी लोग देखकर यमराज जी कहते हैं, मैंने तो केवल इस बुजुर्ग महिला के लिए दिव्य विमान भेजा था, फिर तुम लोग कैसे आ गए? फिर वो बुजुर्ग महिला यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा इन सभी को दे दीजिए, अगर इनको स्वर्ग में ही रहने दीजिए। भगवान शिव जी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी। फिर वो बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी लोग को स्वर्ग में रहने देते हैं। समाप्त होने के बाद माता पार्वती शिव जी से कहती है, हे प्रभु, वास्तव में कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, यदि कुत्ता पालना है तो घर के बाहर पालो। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वहीं पूर्वजों की आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़पती है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता। ऐसे घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और साथ ही ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है। ऐसे घर का हमेशा उत्थान होता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुत्ते को भोजन कराने से घर पे आई हुई किसी भी वजह से कोई भी विपदा होती है वो टल जाती है, इसीलिए कुत्ते को भोजन कराना चाहिए और मगर कुत्ते को घर के अंदर नहीं, घर के बाहर एक निश्चित स्थान पे। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऐसे ही इस रीतावी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। उस बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे, या फिर आपके जो भी इष्ट देवता है उनका नाम जरूर लिखे। नमस्कार।